एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ एक वन शॉट फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। ओके, ये वांगशन फैन फिक्शन होगा और ये ना थोड़ा डिफरेंट फैन फिक्शन है। आज तक मैंने कभी भी ऐसा फैन फिक्शन शेयर नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इस फैन फिक्शन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता देती हूँ। बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत ही बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो इस मतलब स्टोरी के अंदर ना बिल्कुल डिफरेंट है ये स्टोरी। आपने बहुत सारी स्टोरीज़ के अंदर देखा होगा कि ड्रैगन्स होते हैं या ओमेगास होते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस स्टोरी के अंदर हमारा वीजिंग जो है वो एक स्नैक है, वो भी वाइट कलर का, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वीजिंग डेविल वर्ल्ड से बिलोंग करता है और वांगजी बिलोंग करता है इमोर्टल वर्ल्ड से। यानी बहुत सारे डेविल ऐसे हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर ही रहते हैं, उनके साथ उनकी तरह रूप करके। बहुत सारे डेविल्स को लोग पहचान लेते हैं, उन्हें मार देते हैं। कुछ अच्छे भी डेविल्स होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो वीजिंग जो है वो उन्हीं में से एक है। ओके, तो इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और ये स्टोरी जो है वो मैंने ना एक मूवी से इंस्पायर होकर लिखी है। मैंने एक मूवी देखी थी बहुत टाइम पहले, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे अपनी फैन फिक्शन में मतलब बना सकती हूँ। तो मैंने ट्राई किया जस्ट। आई होप कि आपको पसंद आ जाए ये। तो चलिए हम इस स्टोरी के बारे में कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विंग को। वीजिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्नेक है जो कि वाइट कलर का है, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो किसी को भी आराम से इजीली ठीक कर सकता है, और वो अपनी पावर्स का यूज़ बहुत ही कम करता है। वो छुप कर रहता है जंगल के अंदर, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही कम लोग आते हैं। वीजिंग अपनी फैमिली के साथ रहता है और बहुत ही हैप्पी है। वीजिंग की फैमिली हमेशा ही उसे बाहर नहीं जाने देती है, क्योंकि वीजिंग मतलब वैसे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन शरारती भी है बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए उसे लोग बाहर नहीं जाने देते हैं, जो उसके मदर और फादर हैं वो लोग भी। और जियांग चेंग, अब हम जान लेते हैं जियांग चेंग के बारे में। जियांग चेंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का स्नेक है, और वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये दोनों ही बहुत ही शरारती हैं। वीजिंग रिस्पॉन्सिबल तो है, लेकिन हाँ कभी कभी वो शरारतें करता है, लेकिन इतना नहीं करता। लेकिन जियांग चेंग बहुत ज़्यादा शरारती है। उसे बस शरारत करने से मतलब है। वो मैटर नहीं करता कि वो किसके साथ कर रहा है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा शरारती है वो। जियांग फेंगमैन हमेशा से ही जियांग चेंग को डांटते रहते हैं, और वीजिंग को भी, कि वीजिंग हमेशा से उसकी शरारतों में उसका साथ देता है। ऐसे ही वो दोनों पहाड़ों पर बैठे हुए थे। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग, मेरा मन कर रहा है, क्यों ना हम ह्यूमन के वर्ल्ड में चल के आएँ प्लीज़, मेरा बहुत मन कर रहा है, चलो ना चलते हैं। वीजिंग बोलता है, चेंग हम नहीं चल सकते हैं। अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो वो हमें कैद कर लेंगे और फिर हमें नरक में भेज देंगे। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ चलो ना चलते हैं, मुझे देखना है। पूरे 1 महीने हो गए हैं हम नीचे नहीं गए हैं, प्लीज़ वीजिंग चलो ना, मैं बोर हो गया हूँ ये जंगल को देख देख के। वीजिंग बोलता है, चेंग हम नहीं चल सकते, अगर फादर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। चेंग बोलता है, वीजिंग प्लीज़ चलो ना, फादर को कौन बताएगा, प्लीज़ 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 वी चलो ना। वीजिंग बोलता है, ठीक है चलो। फिर वो दोनों वहाँ से रेंगते हुए, रेंगते हुए नहीं बोलेंगे, वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, तो वो उड़ सकते हैं। तो वो दोनों ऐसे ही उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग और जियांग चेंग दोनों ही उड़ते हुए एक पहाड़ी के पास आते हैं। ये माउंटेन सबसे बड़ा माउंटेन है, और इस माउंटेन पर बहुत ही ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो कि लोगों की तबीयत को ठीक कर सकती है। यानी बहुत ही बेनिफिट, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं यहाँ पर जड़ी बूटियाँ जो हैं। वीजिंग और जियांग चेंग दोनों उस माउंटेन से नीचे देखते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे घर भी हैं, और लोग मतलब एक मार्केट ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पर है। सभी लोग काम कर रहे थे अपना अपना, वो दोनों ऊपर से ही उन्हें देख रहे थे। वीजिंग बोलता है, चेंग देख लिया। जियांग चेंग बोलता है, यहाँ से नहीं, हमें नीचे भी जाना है। वीजिंग बोलता है, चेंग तुम भी ना मरवाओगे मुझे किसी दिन। जियांग चेंग बोलता है, कुछ नहीं होगा वीजिंग, चलो 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 जल्दी करो। फिर विंग बोलता है, ऐसे जाएंगे। जियांग चेंग बोलता है, नहीं ठीक है रुको। फिर वो अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता है। जियांग चेंग इंसानी रूप के अंदर आता है, और फिर विंग को बोलता है, वीजिंग क्या कर रहे हो, तुम भी करो ना। विंग बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वीजिंग भी अपनी मैजिक का यूज़ करता है, और वो भी बिल्कुल इंसान की तरह बन जाता है। वीजिंग सच में बहुत खूबसूरत था। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग मुझे लगता है कि हमें हमारे फेस को हाइड कर लेना चाहिए, अगर किसी ने देखा तो फिर पक्का वो हमें पकड़ ही लेंगे। जियांग चेंग ये बोलता है तो विंग बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वीजिंग और जियांग चेंग दोनों भी अपने फेस को हाइड कर लेते हैं, और वो मार्केट की ओर चले जाते हैं।
जैंग चेंग और वी जिंग दोनों ही अपने फेस को हाइड किए हुए थे, यानी उनकी आंखें ही दिख रही थीं और वो दोनों पूरे मार्केट के अंदर घूम रहे थे। तभी वहाँ उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो वाइट रोब पहने हुए थे। जैंग चेंग विंग को देखता है और वी जिंग जैंग चेंग को। जैंग चेंग बोलता है, वी जिंग तुमने इन्हें पहले यहाँ पर देखा है? विंग बोलता है, नहीं मैंने नहीं देखा। जैंग चेंग बोलता है, हाँ देखो ये कितने खूबसूरत हैं। वी जिंग बोलता है, चेंग क्या बकवास कर रहे हो तुम? जैंग चेंग बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, देखो ना वो देखो। जैंग चेंग जब दिखा रहा था तो वी जिंग उस ओर देखता है, फिर वो अपना मुंह फेर लेता है, बोलता मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जैंग चैंग बोलता मुझे तो है, तुम छोड़ो। ये बोलकर वो उन लोगों के थोड़ा थोड़ा पास जाने लगता है। वी जिंग बोलता ये मुझे मरवाएगा किसी दिन। जैंग चैंग बोलता है, चुप करो, और वो उनके और भी पास चला जाता है। जैंग चैंग देखता है उन लोगों को, तो उन सभी लोगों के फोरहेड पर एक रिबन बंधा हुआ था। तभी अचानक से वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं। वी जिंग जब ये बातें सुनता है तब वो रुक जाता है। तभी उनमें से एक लेडी जो अपनी शॉप में खड़ी हुई थी, वो भी उन वाइट रोब वाले लोगों को ही देख रही थी। वो बोलती है, हस्बैंड तुम्हें पता है कि आज यहाँ पर गुस्सू के लोग आए हैं। मुझे पता चला है कि ये लोग हमारे गांव में जो जितने भी शैतान हैं उन्हें पकड़ने वाले हैं। उसका हस्बैंड बोलता है, क्या तुमने सही कहा? वो बोलती है, हाँ मैंने सही कहा, क्योंकि कल ही हमारे इस मार्केट के अंदर 2 लोगों की लाशें मिली थी। मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि उन पर किसी शैतान का साया था और शैतान ने उन्हें पकड़कर मार दिया। इसीलिए आज यहाँ पर गुरुजी लेने आए हैं और उनके दोनों नेफ्यू भी आए हैं। मुझे पता चला है कि वो यहाँ पर कुछ दिन तक रहेंगे, कुछ दिनों तक रहेंगे, ताकि वो यहाँ पर जितने भी शैतान हैं उन्हें पकड़ सकें और फिर उन्हें नरक में भेज सकें। वो उसका हस्बैंड बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, सारे शैतानों को मर जाना चाहिए, बहुत बुरे होते हैं वो, हमें ही चोट पहुँचाते हैं, बहुत गलत है। हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारे आसपास कोई शैतान भी है, बिल्कुल हमारी तरह ही इंसानों की तरह रहते हैं वो, हमारे आसपास भी होंगे तो भी नहीं पता चलेगा। उसकी वाइफ बोलती, हाँ तुमने सही कहा, बिल्कुल, अब हम क्या कर सकते हैं, अब पहचान भी तो नहीं सकते कि कौन इंसान है और शैतान कौन है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है, हाँ ये भी तो है, चलो कोई बात नहीं, अब जब गुरुजी लैंड यहाँ पर आ गए हैं तो सब ठीक होगा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो बोलती कि हाँ तुमने सही कहा। अब हम देखते हैं एक पर्सन को जिसके फोरहेड पर एक रिबन बंधा हुआ था और वो बिल्कुल ही कोल्ड फेस के साथ अपने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास 3 लोग आते हैं और वो बो करते हैं और बोलते हैं, गुरुजी लैन, हमें पता चला है कि इस गांव के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर 15 लोगों की मौत हो चुकी है और उन पर शैतान का साया था। हमें जल्द से जल्द इन शैतानों को पकड़ना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द ही उन सभी लोगों को मार देंगे और ये बहुत ही खतरनाक बात है। गुरुजी लैन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ठीक है, चिंता मत करो, इस गांव के अंदर कोई भी शैतान नहीं रहेगा, जल्द से जल्द हम उन्हें पकड़कर नर्क में डाल देंगे। वो पर्सन उन्हें बो करता है और बोलता है, जी। उसके बाद गुरुजी लैन अपनी जगह से उठते हैं और फिर वो बोलते हैं, जाओ हैंगवांग जुन, वांगजी और सचिन को बुला कर लेकर आओ। वो पर्सन बोलता है, ठीक है। इसके बाद वो पर्सन उनमें से एक पर्सन बो करता है गुरुजी लैन को और वो वहाँ से चला जाता है वांगजी और लैन सचिन को बुलाने के लिए। लगभग 5 मिनट के बाद वहाँ पर 2 पर्सन आते हैं, दिखने में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और हैंडसम थे। वो आते हैं और गुरुजी लैन को बो करते हैं। वांगजी अपने अंकल को देखता है। फिर उसके बाद गुरुजी लैन बोलते हैं, वांगजी तुम इसी गांव में रहोगे कुछ दिनों के लिए और सचिन तुम भी, जब तक वो शैतान पकड़े नहीं जाते, जब वो पकड़े जाएं तो तुम वापस आ जाना, तब तक मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ वहाँ के शैतानों को पकड़ने के लिए। मैंने सुना है कि वहाँ पर भी बहुत ही शैतानों का आतंक है। वांग जी और सिचन दोनों बो करते हैं और बोलते हैं, ठीक है गुरुजी। इसके बाद लायन किरण वहाँ पर से अपने कुछ साथियों के साथ चला जाता है। वांग जी अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ में एक कंपस था और वहीं दूसरी तरफ लायन सेचन के हाथ में भी एक कंपस था। ये कंपस उन्हें बताता है कि अगर उनके आसपास कोई शैतान होगा तो वो घूमने लगेगा और उन्हें पता चल जाएगा। लायन सेचन फिर वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलता है, हमें क्या करना चाहिए? लायन सेचन बोलते हैं, वांग जी देखते हैं, अभी तो हमें फ़िलहाल एक इनका इंतज़ाम करना चाहिए। वांग जी बोलता है, ओके। उनके साथ 5 और डिसिपल थे। वांग जी और लैन सिचन उन डिसिपल को देखते हैं और बोलते हैं, आप सब भी जाइए और इनको ढूंढ लीजिए, हम थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब आपको इन मिल जाए तो हमें संदेशा भेज दीजिएगा। वो उन 5 डिसिपल बोलते हैं, ठीक है हैंगवांग जन। इसके बाद वो दोनों को बो करते हैं और वो 5 लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लैन सिचन बोलते हैं, वांग जी हमें यहाँ पर सब चीज़ों का मुआयना करना चाहिए। वांग जी बोलते हैं, ठीक है गर। इसके बाद लैन सिचन और
वांग जी दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं मार्केट को देखने के लिए, यानी कि सभी चीज़ों को नोटिस करने के लिए, यहाँ पर कोई शैतान वगैरह तो नहीं है ये देखने के लिए वो निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग जब उस लेडी की आवाज़ मतलब इन सब बातों को सुनता है तो वो घबरा जाता है और वो चारों तरफ देखता है तो जियांग चैंग अभी एक दिशा में ही देख रहा था। वी जिंग जल्दी से जाता है और बोलता है चैंग हमें जल्दी चलना होगा यहाँ से। वी जिंग जियांग चैंग बोलता है क्या, लेकिन क्यों? वीजिंग अभी मैंने एक बहुत ही हैंडसम पर्सन को देखा था, मुझे उसे देखना है, वो बहुत हैंडसम है। जियांग चैंग जब ये बोलता है विंग बोलता है जियांग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम इंसानों के पास नहीं जा सकते हैं। वीजिंग जब ये बोलता है तो चैंग बोलता है नहीं प्लीज़ चलते हैं ना, मुझे वो बहुत हैंडसम लगा, वो अभी उस और गया है, चलो ना चलो ना। वीजिंग बोलता है चैंग अभी मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, वो हमें पकड़ने वाले हैं। जियांग चैंग बोलता है क्या? विंग बोलता है हाँ, उन्होंने कहा है कि वो शैतान को पकड़ेंगे और हमें नरक में डाल देंगे, हमें घर चलना होगा, अगर पिताजी को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। चैंग बोलता है वीजिंग कुछ भी नहीं होगा, चलो चलो। वो ये बोलकर विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसी और वीजिंग को ले जाने लगता है जहाँ अभी लायन सिचन और वांग जी गए थे। लायन सिचन और वांग जी दोनों मार्केट में घूम रहे थे और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी अचानक से वांग जी के हाथ में जो कैंपस था वो मूव करने लगता है। ये देखकर वांग जी और लैन सिजन दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं और वो चारों तरफ देखते हैं मार्केट में। तभी उन्हें दो लोग नज़र आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर वेल लगाया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग से दिख रहे थे। जैसे ही वांग जी ये नोटिस करता है तो उसे पता चल जाता है। वांग जी और लैन सिचन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लैन सिचन बोलते हैं वांग जी मुझे लगता है कि वो दोनों शैतान है। वांग जी बोलते हैं हाँ। इसके बाद लैन सिचन बोलते हैं वांग जी एक काम करो, तुम जाओ और देखो क्या ये कंपास वहीं पर ज़्यादा मूव करता है या नहीं, अगर वो शैतान हुए तो हम उन पर हमला कर देंगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ठीक है गए। इसके बाद वांग जी अपने उस कंपास के साथ उन्हीं दो लोगों की ओर जाने लगता है। तभी वो कंपास और भी ज़्यादा मूव करने लगता है। ये देखकर वांग जी समझ जाता है कि ये दोनों शैतान हैं। वांग जी फिर अपनी बिचन को निकालता है और वो उन पर हमला ही करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो दोनों पर्सन अपने ऊपर से कपड़े को हटा देते हैं और वो अचानक से वो बर्ड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये देखते ही वांग जी शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली उन दोनों को देखता है। धीरे धीरे करके उन दोनों का आकार बड़ा हो जाता है और उनके माउथ से जो है फायर निकलने लगती है। वांग जी पीछे हट जाता है और वो उनसे फाइटिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ दूर के बाद लैन सिचन भी आ जाते हैं और वो दोनों उन दोनों से फाइटिंग करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों उनके आगे कुछ भी नहीं थे। वांग जी और लैन सिचन दोनों मिलकर उन दोनों शैतानों को मार देते हैं और उन्हें अपने जैन पाउंच के अंदर कैद कर लेते हैं। वांग जी बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? लैन सिचन बोलता है अब हमें इन्हें जाकर नरक में डालना होगा। वांग जी बोलता है ठीक है गए, एक काम करिए आप इन्हें लेकर जाइए और आप अपना काम शुरू कर दीजिए, तब तक मैं और मार्केट में देखता हूँ क्या कोई और भी शैतान है या नहीं। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं ठीक है वांग जी। इसके बाद लायन सिचन वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं अपने इन की ओर, क्योंकि उनके जो गार्ड डिसिपल थे उन्होंने बता दिया था कि वो कौन से इनमें ठहरे हैं। तो लायन सिचन उसी इनकी ओर जा रहे थे क्योंकि इनमें जाके उन्हें मेडिटेट करना होगा और जो नर्क का दरवाज़ा होता है उसे खोलना होगा। उसके लिए उन्हें एकांत जगह चाहिए और वो सबके सामने ऐसे उस दरवाजे को खोल नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर इन्होंने खोल दिया तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। फिर वो वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ जियांग चिंग विंग का हाथ पकड़े हुए था और वो उसी पर्सन को ढूंढ रहा था जिसे अभी उसने कुछ देर पहले ही देखा था, लेकिन जियांग चेंग को वो पर्सन नहीं दिखाई देता। वीजिंग बोलता चेंग सच में मैं थक गया हूँ, वो नहीं मिलेगा हमें, पता नहीं तुमने किसे देख लिया था। जियांग चेंग बोलता नहीं वी मुझे देखना है, वो बहुत खूबसूरत था, मैंने आज तक उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। वीजिंग बोलता चेंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे नहीं देखना उसे, एक काम करो तुम्हारा जब मन भर जाए तो आ जाना, हम मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से मूव कर जाता है और वो दूसरी दिशा में जाना शुरू कर देता है। चेंग बोलता वीजिंग रुको ना। वीजिंग उसके जियांग चेंग विंग के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि जियांग चेंग की नज़रें पड़ती हैं एक पर्सन पर, जिसे देखने के बाद जैंग चैंग की आंखें तो बहुत ही ब्राइट हो जाती हैं और वो बोलती फाइनली मिल गया मुझे ये बोलकर जैंग चैंग फिर लायन सिचन की ओर ही आगे जाने लगता है। जैंग चैंग लायन सिचन के पीछे पीछे ही चल रहा था। लायन सिचन अपने आगे की ओर बढ़ रहे थे इनकी ओर, तभी अचानक से वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में जो कंपास था वो मूव कर रहा था। ये देखकर लायन सिचन अलर्ट हो जाते हैं और वो चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई शैतान नज़र नहीं आता।
तभी वो इधर-उधर देखते हैं, तभी उनकी नज़रें जियांग चैंग पर जाती है, जो उन्हें ही देख रहा था। ये देखने के बाद लैन सिचन थोड़ा-सा अजीब फ़ील करती है क्योंकि जियांग चैंग जिस तरह से लैन सिचन को देख रहा था, वो बहुत ही डिफ़रेंट थी। तो लैन सिचन फिर कुछ भी नहीं करते हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं। जियांग चैंग जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, "आह! तुम इस कंपास के ज़रिए मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो इसके ज़रिए।" ये बोलकर जियांग चैंग स्माइल करता है और वो अपनी मैजिक करता है। ये देखने के बाद फिर लैन सिचन आई मीन जियांग चैंग स्माइल करता है और वो फिर अपने फेस को थोड़ा-सा हाइड कर लेता है और वो अपने हाथ में कुछ सामान लेता है और वो धीरे-धीरे करके आगे चलने लगता है। ऐसे ही करके जियांग चैंग चल रहा था, तभी अचानक से वो चलते हुए लैन सिचन से टकरा जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। जियांग चैंग बोलता है, माफ़ कीजिएगा, और उसका सामान भी नीचे गिर जाता है जो लैंस आई मीन जियांग चैंग के हाथ में था वो, क्योंकि उसने जो मैजिक किया था उसकी वजह से उसके हाथ में सामान भी आ गया था। इसीलिए लैंस सिचन बोलते नहीं कोई बात नहीं है। वो जल्दी जल्दी उठाकर जियांग चैंग को सामान देने लगता है। जियांग चैंग बोलता है, आप यहाँ पर नए लग रहे हैं मुझे।" लैंस सिचन जब ये सुनता है तो बोलता है, हाँ, वो यहाँ पर हम घोस्ट को पकड़ने के लिए आए हैं, या आप बोल सकते हैं शैतानों को पकड़ने के लिए। जियांग चैंग ये सुनता है और हंसता है और बोलता है, सच में आपको लगता है आप शैतानों को पकड़ सकते हैं?" लैन सिचन बोलते हैं, हाँ क्यों? लैन सिचन जब ऐसा बोलते हैं तो जियांग चैंग बोलता है, नहीं, मेरा मतलब है कि आप सच में उन्हें पहचान पाते हैं, आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं?" लैन सिचन बोलता है, वो मैं ये मतलब वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। तभी जियांग चैंग बोलता है, कोई बात नहीं, बताने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से आगे चला जाता है। लैन सिचन उसे उसे ही जाते हुए देखते हैं, क्योंकि मतलब पहली बार उसने इतना खूबसूरत किसी इंसान को देखा था। सच में जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लेकिन लैन सिचन फिर अपने काम पर ध्यान देते हैं और बोलते हैं, नहीं, उसे जाना होगा। फिर वो वहाँ से अपने इन की ओर चले जाते हैं। वांग जी अभी भी मार्केट में घूम रहा था इधर से उधर, और वो कुछ चीज़ें देख रहा था। तभी अचानक से वो एक स्टॉल पर देखता है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी मतलब चीज़ें थी, मतलब पिन्स बोल सकते हैं, हेयर पिन होगी, कंघी हो गई, ये चीज़ें थी। तो वांग जी वहाँ पर देखने लगता है, क्योंकि वांग जी की नज़रें एक हेयर पिन पर जाती है। ये हेयर पिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वांग जी बस उसे देखता ही रह जाता है। वांग जी फिर उस इनकीपर से उस हेयर पिन को ले लेता है, क्योंकि ये हेयर पिन उसकी माँ की याद दिला रही थी। ये हेयर पिन बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, जैसे कि उसकी मॉम की है। वांग जी ने अपने बालों में उसे लगा के रखा है। वांग जी फिर उन दोनों हेयर पिन को ही अपने बालों में लगा लेता है, क्योंकि ये उसे पसंद आ गई थी इसीलिए। वांग जी फिर ऐसे ही पूरी मार्केट को घूमता है, लेकिन उसे और कोई शैतान नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उसका कंपास मूव नहीं करता। फिर वांग जी ऐसे ही घूम रहा था, तभी अचानक से कोई वांग जी से टकरा जाता है। ये देखते ही वांग जी के हाथ से जो उसका कंपास था वो भी नीचे गिर जाता है, और कुछ चीज़ें और भी। वांग जी से वो पर्सन बोलता है, मुझे माफ़ कीजिएगा। वांग जी बोलता है, ठीक है, कोई कोई बात नहीं।" इसके बाद वो पर्सन उठता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी देखता है चारों तरफ, तो उसका वो कंपास था ही नहीं वहाँ पर। वांग जी बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा कंपास?" लेकिन वांग जी ढूंढता है, फिर भी उसे उसका कंपास नहीं मिलता। वांग जी थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर उसे लगता है कि हाँ, हो सकता है अभी जो उससे पर्सन टकराया था उसी ने वांग जी का कंपास चोरी कर लिया। यहाँ के लोग भी ना कितने मतलब ऐसी चीज़ों को चुरा सकते हैं, गलत बात है। वांग जी उसे ढूंढेगा और उसे पनिशमेंट देगा। लेकिन वांग जी फिर देखता है तो अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, शाम होने वाली थी। वांग जी फिर डिसाइड करता है कि वो वापस इन में जाएगा, जहाँ पर उसके घर है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चलना शुरू करता है इन की ओर। वहीं वी जिंग भी थक जाता है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें खरीदने के बाद फिर वो जियांग चैंग का वेट करने लगता है एक पेड़ के नीचे, क्योंकि वो अक्सर ऐसे ही घुमा करते थे। जब शाम आई मीन रात हो जाती थी तो वो उसी पेड़ के नीचे आके मिला करते थे। तो वी जिंग को पता था कि चैंग यहीं पर मिलेगा, वो इसीलिए वहीं पर खड़ा रहता है और जियांग चैंग का वेट करता है। लगभग आधे घंटे के बाद जियांग चैंग वहाँ पर आता है। वी जिंग बोलता है, चैंग, सच में तुम मुझे किसी दिन मरवा के मानोगे। लेकिन जियांग चैंग तो जैसे वी की बात सुन ही नहीं रहा था। वी जिंग बोलता है, चैंग क्या हुआ है तुम्हें? जियांग चैंग अपने होश में आता है और बोलता है, हाँ, वो मैं। जियांग चैंग को ऐसे देखकर वी जिंग बोलता है, चैंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे मतलब कहाँ खो गए हो? जियांग चैंग बोलता है, नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। वी जिंग बोलता है, सच में कुछ नहीं है चैंग? चैंग बोलता है, हाँ हाँ, सच में कुछ नहीं है। वी जिंग बोलता है, ठीक है, चलो फिर हम घर चलते हैं। जियांग चैंग बोलता है, हाँ। इसके बाद जियांग चैंग और वी जिंग फिर से उन्हीं पहाड़ों की ओर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं।
फिर से वो कुछ दूर आते हैं और आसपास देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो फिर जैंग चैंग और विंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो अपने जो स्नेक की फॉर्म थी उसमें आ जाते हैं। उनके जो चेस्ट के नीचे का हिस्सा था वो पूरा स्नेक का था। वी जिंग पूरा वाइट स्नेक था, चेस्ट के नीचे से उसका हिस्सा और ऊपर का उसका ह्यूमन का हिस्सा था। उसके हाथ मतलब हाथ वगैरह थे। और जियांग चेंग जो था वो ग्रीन स्नेक था। जियांग चेंग पूरी तरह से ग्रीन बन गया था। फिर वो वहाँ से जाते हैं, पहाड़ों की ओर उड़कर चले जाते हैं। जियांग चेंग और वी जिंग फिर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं चेंग, अगर पिताजी को पता चला ना हम ऐसे बाहर गए हैं तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग नहीं पता चलेगा। चेंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो जाते हैं और जल्दी से अपने आप को ठीक करते हैं और फिर वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हैं और वो आगे चले जाते हैं। वहाँ पर एक बैरियर भी लगा हुआ था सुरक्षा के लिए, ताकि अगर कोई अनजान पर्सन आए तो उन्हें पता चल जाए। फिर जियांग चेंग उस बैरियर को हटाता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर से बैरियर को लगा देते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा घर था जो कि बहुत ही सुंदर था और बोल सकते हैं इतना भी छोटा नहीं था, आई मीन बड़ा था, लेकिन ये किसी को भी आसानी से नहीं दिख सकता है, ये ट्री के ऊपर था। जियांग चेंग और वी जिंग दोनों जाते हैं तो वहाँ पर जियांग फेंगमैन बैठे हुए थे और उनके पास उनकी जो आई मीन वाइफ थी महारानी यू, वो भी बैठी हुई थी। जो कि मैडम यू थी वो भी बैठी हुई थी। वी जिंग जाता है और बोलता है माँ, और वो जल्दी से मैडम यू को हक कर लेता है। मैडम यू बोलती हैं आप वी जिंग तुम भी ना अभी भी बच्चे ही हो। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ वो तो मैं हूँ। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं। जैसे ही जियांग फेमियान उन लोगों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। फिर वो वी जिंग और जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग और वी जिंग फिर चुपचाप वहाँ से अपना सिर नीचे करते हैं और वो घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अभी वो बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि ये लोग जो थे वो स्नैक थे और वो मतलब किसी काम की वजह से यहाँ पर आए थे। वी यिंग और जियांग चेंग घर के अंदर जाते हैं और वो वहीं खड़े हो जाते हैं दीवार के आई मीन डोर जो दरवाज़ा था घर का उसी के पास, और सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो बाहर क्या बात कर रहे हैं। उन जो दो लोग आए थे जियांग फेंगमियान के पास, उनमें से एक बोलता है कुल प्रमुख हमें जल्द ही इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान बोलते हैं लेकिन क्यों, हमें यहाँ से क्यों जाना होगा। तो उनमें से एक जो था वो बोलता है कि कुल प्रमुख यहाँ पर गुस्से से कुछ लोग आए हैं और वो लोग शैतानों को पकड़ रहे हैं और इन्हें नरक में डाल रहे हैं। जियांग फेंगमियान बोलते हैं लेकिन इसलिए हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी बुरे शैतानों को पकड़ रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है, हम तो अच्छे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया है तो वो हमें क्यों पकड़ेंगे। लेकिन वो दूसरा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है कुल प्रमुख, कल ही उन्होंने हमारे दो शैतानों को पकड़ा है जो कि बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उन्हें भी पकड़कर जो है वो नरक में डाल दिया है और उन्हें मार डाला है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जियांग फेंगमियान बोलते हैं अब चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, हमें यहाँ से नहीं जाना होगा, हम ऐसे कब तक भागते आएंगे, और हम यहाँ पर पिछले 200 सालों से रह रहे हैं, यहाँ पर कभी कोई नहीं आया है और न ही हमें किसी ने पकड़ा है। हम वैसे भी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, हम में से कोई इंसानों पर हमला नहीं करता है जब तक कि वो हमें चोट न पहुँचाएं। तभी उनमें से एक और पर्सन बोलता है कि पर प्रमुख हम जानते हैं, लेकिन हम क्या करें, अगर कोई हम में से अगर जाता है गांव के अंदर या फिर शहर के अंदर तो वो हमें पकड़ रहे हैं, उनके पास कंपास है जिससे मुझे पता चल जाता है कि हम शैतान हैं, और वो बिना ये जाने कि हम गलत हैं या सही, किसी के लिए बुरा करते हैं या नहीं, वो हमें बस मार रहे हैं। जियांग फेंगमियान इससे बहुत ही टेंस हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ठीक है, मैं कल इस बारे में सभी से बात करूँगा और लोगों की इसमें क्या राय है। तो वो पर्सन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वो दोनों जियांग फेंगमियान को बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपने जो आई मीन क्रिएचर की जो अलग फॉर्म थी उन्हें मतलब उनके अंदर आने के बाद वो उड़कर चले जाते हैं वहाँ से। उनके जाने के बाद जो मैडम यू थी वो देखती हैं जियांग फेंगमियान को और बोलती हैं फेंगमियान क्या सच में हमें यहाँ से जाना होगा। जियांग फेंगमियान बोलते हैं यू मुझे नहीं पता हमें यहाँ से जाना भी होगा या नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ही करके हमारे लोगों को वो पकड़ते गए तो फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हम पिछले 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग पकड़ते हैं शैतानों को लेकिन बुरे लोगों को, हम तो बुरे नहीं हैं ना, क्यों हमें लोग बुरा समझते हैं, अच्छे शैतान भी तो हो सकते हैं ना। हमने आज तक कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, हम बस एक साधारण सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मैडम यू बोलती हाँ आपने सही कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में हमें यहाँ से जाना होगा। जियांग फेंगमियान बोलते हाँ यू, अगर ऐसा ही रहा, अगर उन्होंने हमारे कुछ और लोगों को पकड़ा तो फिर
मुझे सब लोगों को लेकर यहाँ से जाना होगा। मैडम यू ये सुनने के बाद सैड हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनके लिए अपने बच्चे और अपनी फैमिली बहुत ही ज़रूरी थी। फिर जियांग फेंगमियान बोलते हैं, यू आज से तुम वीजिंग और चैंग पर नज़र रखोगी, उन्हें बाहर नहीं जाने दोगी। मुझे पता है कि वो आज भी दोनों शहर में गए थे। मैडम यू बोलती हैं, क्या? जियांग फेंगमैन बोलते हैं, हाँ, मुझे पता चल जाता है जब भी वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो। लेकिन आगे से तुम उन पर ध्यान रखना और उन्हें अच्छे से समझा देना कि ऐसे कहीं भी बाहर न जाए। बाहर बहुत ही खतरा है और मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता हूँ। मैडम यू बोलती, ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं उन दोनों को अच्छे से समझा दूँगी। जियांग फेंगमियान बोलते हैं, हाँ चलो, अब मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं खुद चेक करके आता हूँ कि लोग शहर में क्या कर रहे हैं। मैडम ये बोलती हैं, ठीक है, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जियांग फेंगमियान बोलते हैं, हाँ आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। इसके बाद जो है जियांग फेंगमियान वहाँ से चली जाती हैं। मैडम यू फिर वहीं पर बैठी रहती हैं और वो सोचने लगती हैं। वहीं अंदर जियांग चैंग और वी जिंग जब ये सुनते हैं तब बोलते हैं, क्या पिताजी को पता चल गया और हमें यहाँ से जाना होगा? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैंने कल ही तो उसे देखा था और मैं इतनी जल्दी उसे नहीं खोना चाहता हूँ, मुझे उससे दोबारा मिलना है। वी जिंग बोलता, आह चैंग, तुम भी ना कितनी पागलों की तरह बातें करती हो। तुम जानते हो हमारा और इंसानों का कोई मेल नहीं है, हम बहुत ही अलग हैं उनसे, तो ये सब सोचना बंद कर दो। जियांग चैंग बोलता, आह क्या बात कर रही हो वीजिंग, मैं उस तरह से नहीं सोच रहा था। जियांग चैंग जब ये बोलता है तो वीजिंग बोलता है, चैंग मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस बारे में सोच रहे थे। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम उस आदमी के बारे में मत सोचो, लेकिन अगर तुमने सोचा, अगर कुछ हो गया तो फिर हमारे लिए ही बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम इंसानों से बहुत ही दूर हैं क्योंकि इंसान हमें नहीं समझ सकते, और अगर उसे पता चला कि तुम एक शैतान हो तो वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, वो तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें ऐसे लोगों को दे देगा जो तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें नरक में भेज देंगे। क्या तुम चाहते हो हमसे दूर जाना? जियांग चैंग बोलता, नहीं वी, मैं नहीं जाना चाहता। जियांग चैंग जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है, हाँ तो इसीलिए उसके बारे में सोचना बंद करो और चलो हम सो जाते हैं। जियांग चैंग बोलता है, हाँ लेकिन वी, जियांग चैंग जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है, वी चैंग मैंने कहा ना। जियांग चैंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब देखूंगा, जब तुम्हें भी कोई इंसान अच्छा लगेगा तब तुम्हें पता चलेगा। वी जिंग बोलता है, ऐसा नहीं होगा चैंग कभी भी, क्योंकि मुझे कभी कोई इंसान पसंद नहीं आता। जियांग चैंग बोलता है, अच्छा देखते हैं। ये बोलकर फिर वो मुंह बनाता है और वो दोनों चले जाते हैं और अपने अपने रूम के अंदर आ जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और वो सो जाते हैं। अब हम अगली मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। सभी लोग उठ चुके थे और अपने अपने काम कर रहे थे, लेकिन जियांग चैंग का कहीं भी दिल नहीं लग रहा था, उसे तो उसी इंसान को देखना था। जियांग चैंग फिर चारों तरफ देखता है कि कोई नहीं है घर में, तो फिर जियांग चैंग धीरे धीरे करके वहाँ से जाना शुरू करता है। लेकिन तभी मैडम जो आती है बोलती, चैंग। जियांग चैंग ये सुनकर रुक जाता है और बोलता है, हाँ आप यहाँ? मैडम यू बोलती हैं, चैंग तुम बाहर जा रहे हो? जियांग चैंग बोलता है, नहीं माँ बिल्कुल नहीं, मैं बस ऐसे ही जंगल में घूमने जा रहा हूँ। जियांग चैंग जब ये बोलता है तो मैडम यू बोलती है, ठीक है फिर जंगल में जाना, लेकिन बाहर मत जाना, मैं तुम्हारे पिताजी ने कल ही मुझे बहुत डांटा है तुम दोनों के बाहर जाने से, तो उन्होंने कहा है कि मैं तुम दोनों को बता दूँ, जंगल में तुम दोनों को नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग घूम रहे हैं और वो हम लोगों को पकड़ रहे हैं, ठीक है? जियांग चैंग बोलता है, हाँ माँ मैं नहीं जाऊँगा। जियांग चैंग ये बोलकर फिर बोलता है, हाँ प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए, मुझे जंगल में जाना है। मैडम यू बोलती हैं, ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग वहाँ से उड़कर चला जाता है। मैडम यू जियांग चैंग को देखती हैं और फिर वो अपने काम को करने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग जियांग चैंग के रूम में जाता है और देखता है चारों तरफ, लेकिन उसे जियांग चैंग कहीं नहीं दिखता। फिर वी जिंग समझ जाता है कि हाँ, और वो चला गया होगा जंगल में, फिर से उसी पहाड़ पर गया होगा और ढूंढ रहा होगा किसी नए इंसान को परेशान करने के तरीके। ये सोचकर वी जिंग बोलता है, ये चैंग भी ना। फिर वी जिंग भी अपने घर से बाहर निकलता है और वो भी उड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे जियांग चैंग कहाँ मिलेगा। जियांग चैंग जंगल में था और वो उसी पहाड़ी पर बैठा हुआ था और वो जंगल में उसी पहाड़ी से नीचे की ओर देख रहा था जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तभी हम देखते हैं हमारे वांग जी को। अब हम देखते हैं लायन सेचन और वांग जी को। लायन सेचन और वांग जी अपने उसी इन के अंदर थे और वो दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सुबह का टाइम था। लायन सेचन बोलते हैं, वांग जी तुम्हारा कंपास कहाँ है? वांग जी बोलता है, ब्रदर वो मुझसे खो गया है। ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते हैं, ओह ये तो बहुत गलत हुआ वांग जी।
अब हम क्या करेंगे? वांग जी बोलता है ग चिंता मत करिए, मैं दूसरा बनवा लूँगा। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है। तभी लायन सेजन के पास एक बटरफ्लाई आती है। लायन सेजन उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये गुरुजी लायन का ही संदेश होगा। लायन सेजन फिर अपनी आंखों को बंद करते हैं और उस बटरफ्लाई मैसेज को रीड करते हैं। रीड करने के बाद उनके चेहरे पर बहुत ही डरे हुए भाव थे। ये देखकर वांग जी बोलते ग क्या हुआ? अब मुझे बहुत ही परेशान लग रहे हैं। लायन सेजन बोलते हाँ वांग जी, मुझे पता चला है कि कुछ लोगों को बहुत ही भयानक बीमारी हो रही है। लोगों को काट रहे हैं जानवर, गांव के लोगों को जो शैतान है वो काट रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम बहुत ही मुसीबत में हैं और गुरुजी लैन अभी यहाँ पर नहीं हैं, वो बहुत दिनों के बाद आएंगे। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा माउंटेन है जो कि बहुत पुराना है, वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। अगर हम वो ले आएँ तो उनसे बहुत ही असर होगा, उन लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। वांग जी बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हम किसी तरह लोगों को ठीक कर पाए तो फिर बहुत अच्छा होगा। फिर तो शैतान अगर उन्हें कुछ करेंगे भी तो मतलब वो ठीक हो जाएंगे। लायन सेजन बोलता है हाँ वांग जी, लेकिन मुझे पता है कि इस माउंटेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ही खतरनाक है, इस पर जाना बहुत ही मतलब डेंजरस है। वांग जी बोलते गया आप चिंता मत करिए, आप यहाँ के शैतानों को पकड़िए, मैं खुद जाकर वो जड़ी बूटियाँ लेकर आऊँगा। लायन सिचन बोलते नहीं वांग जी, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ ऐसे। लायन सिचन जब ये बोलते तो वांग जी बोलता है ग आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा और लोगों की जान बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लायन सिचन जब ये सुनते हैं तो बोलते कि हाँ वांग जी, लेकिन लायन सिचन जब ये बोलते तो वांग जी बोलता है ग चिंता मत करिए मेरे बारे में, ठीक है। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है वांग जी, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो तुम्हें अभी निकलना होगा, क्योंकि तुम्हें रात होने से पहले वापस आना होगा। वांग जी बोलता है ठीक है ग। इसके बाद वांग जी अपना नाश्ता करता है और वो वहाँ से निकल जाता है माउंटेन की ओर। वांग जी के पास अभी कोई कंपास नहीं था जिससे उसे पता चल पाए कि उसके पास कोई शैतान भी है या नहीं। वांग जी फिर ऐसे ही वहाँ से चलना शुरू कर देता है उस माउंटेन की ओर। वांग जी आता है वहाँ पर और फॉरेस्ट को देखता है और वो जंगल के अंदर चला जाता है। वांग जी कुछ देर चलता है तो उसे वही पहाड़ नज़र आता है, वो बहुत ही ऊंचा था, लेकिन वांग जी को चढ़ना था तो उसे करना ही था। वांग जी फिर वहाँ से चलना शुरू कर देता है उसी माउंटेन पर चढ़ना। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग चैंग को, जो कि माउंटेन के एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और वो अपने हाफ ह्यूमन फॉर्म में था और हाफ स्नेक फॉर्म में था। तभी जियांग चैंग के पास वी जिंग आता है और बोलता है चैंग। जियांग चैंग बोलता है वी जिंग सच में तुम मुझे ढूंढ ही लेते हो ना कहीं से भी। वी जिंग बोलता है हाँ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग चैंग बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच रहा था लेटे हुए, आज मुझे कोई मिला नहीं परेशान करने के लिए। जियांग चैंग जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है चैंग तुम्हारी इस चीज़ों की वजह से मुझे किसी दिन मुसीबत उठानी पड़ जाएगी। जियांग चैंग बोलता कुछ नहीं होता, चलो देखो ना। ये बोल कर वो टर्न हो जाता है और माउंटेन के ऊपर देखने लगता है चारों तरफ। स्नेक्स की आइज़ जो होती हैं वो बहुत ही शार्प होती हैं, मतलब वो काफ़ी दूर तक देख सकती हैं, छोटी सी छोटी चीज़ को भी, छोटी सी छोटी हलचल भी उन्हें नज़र आती है। तो ऐसे ही जियांग चैंग देख रहा था चारों तरफ। तभी अचानक से जियांग चैंग की नज़रें पड़ती हैं एक वाइट रोब पहने हुए पर्सन पर। जियांग चैंग बोलता है ये कितना खूबसूरत है, लेकिन उसके जितना नहीं। वी जिंग बोलता तुम क्या बात कर रहे हो चैंग? जियांग चैंग बोलता है उस तरफ देखो, वहाँ पर एक पर्सन है जो कि पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वी जिंग बोलता है कहाँ? जियांग चैंग बोलता है वहाँ देखो। वी जिंग फिर उस ओर देखता है और वी जिंग जब उस पर्सन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सच में वो बहुत हैंडसम था और ये कोई और नहीं लैन वांग जी था। वांग जी उस पहाड़ पर चढ़ रहा था। वी जिंग एक सेकंड के लिए अपने आंखों को झपकाना ही भूल जाता है, क्योंकि वो पर्सन बहुत खूबसूरत था। वी जिंग बोलता है ये तो। जियांग चैंग बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे अटक अटक के क्यों बोल रहे हो? वी बोलता है नहीं 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 कुछ भी नहीं। जियांग चैंग उस पर्सन को देख रहा था जो कि माउंटेन पर चढ़ रहा था। काफ़ी देर हो जाती है, वांग जी अभी तक उस माउंटेन के हाफ पर भी नहीं आया था। जियांग चैंग बोलता ये कितना अनोइंग है, मुझे कुछ फन करना है। वी जिंग बोलता है क्या? जियांग चैंग देखता है वी जिंग को तो वी जिंग काफ़ी देर से उसी पर्सन को देख रहा था। जियांग चैंग वी जिंग के चारों तरफ घूमने लगता है और बोलता है तुम क्या देख रहे हो वी? जिंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। जियांग चैंग बोलता है अच्छा, एक मिनट रुको, अभी मैं उस पर्सन को सबक सिखा के आता हूँ। वी जिंग बोलता है चैंग तुम क्या करने वाले हो? जियांग चैंग बोलता है तुम देखो तो सही। ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से उड़कर चला जाता है।
वी जिंग देखता है और बोलता है ये पता नहीं क्या करने वाला है। वी जिंग चुपचाप देखता रहता है कि क्या कर रहा है चैंग। वांग जी माउंटेन पे चढ़ रहा था, तभी अचानक से जियांग चैंग जो है वो अपने पूरी स्नेक फॉर्म के अंदर आ जाता है। और जियांग चैंग बहुत ही बड़ा स्नेक था और वो पूरी तरह से अपने माउथ को ओपन करता है और अचानक से वांग जी के सामने आ जाता है, और जिससे वांग जी डर जाता है और वो चौंक जाता है। वांग जी का हाथ उस माउंटेन पर से हट जाता है, यानी कि वो मतलब शॉक के कारण वो हाथ पैर हट जाते हैं। जैसे वो चढ़ रहा था तो उसका हाथ छूट जाता है। वांग जी उस माउंटेन से सीधा नीचे गिरने लगता है। वी जिंग की ये देखकर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग बोलता है ये चंग ने क्या कर दिया। तभी वांग जी धड़ाम से करके पानी के अंदर गिर जाता है, जो कि माउंटेन के नीचे था। ये झरना बोल सकते हैं या नदी बोल सकते हैं, ऐसा ही कुछ था वहाँ पर। तो वांग जी उसमें गिर जाता है और वो बहुत ही नीचे नीचे जा रहा था, क्योंकि ये नदी यहाँ की बहुत गहरी थी। वांग जी को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। वही जिंग ये देख कर पूरा शौक रह गया था। तभी जैंग चैंग विंग के पास आता है और बोलता है देखा कितना मज़ा आया, कितना डर गया था। उसने चेहरा देखा, तुमने उसका चेहरा देखा। हाँ, डर के मारे कितना पेल हो गया था। मुझे बहुत मज़ा आया। हाय। वी जिंग बोलता है चैंग तुम्हारा दिमाग खराब है, वो इंसान है और तुम जानते हो ये नदी कितनी गहरी है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इसमें गिरेगा तो वो मरेगा। जियांग चैंग बता तो तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है। वी जिंग बोलता है जियांग चैंग बोलता है वी जिंग अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं पहली बार शरारतें थोड़ी ना कर रहा हूँ। वी जिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, वो मर गया तो। जियांग चैंग बोलता है फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मर जाने दो। जियांग चैंग जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम हटो यहाँ से। ये बोलकर जियांग चैंग को वी जिंग हटाता है अपने ऊपर से, और फिर वो जल्दी से ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होता है और वो जल्दी से उस पानी के अंदर कूद जाता है। वी जिंग वाइट कपड़ों में था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वांग जी नीचे नीचे डूबता जा रहा था। वी जिंग अपनी पावर का यूज़ करता है और वो जल्दी से वांग जी के पास पहुंच जाता है। वी जिंग जब ये देख जियांग चैंग जब ये देखता है तो बोलता वी जिंग सच में तुम बहुत काइंड हो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो एक मर भी जाएगा तो। तुम भी ना। ये बोलकर वो अनोइंग फेस बनाता है और वो हंसने लगता है और बोलता मैंने जब उसे डराया तब उसका चेहरा कितना पीला पड़ गया था। वैसे मज़ा आता है ऐसे लोगों को डराने में। क्या करूँ। फिर हम विंग को देखते हैं। वी जिंग उस पर्सन को चारों तरफ पानी में ढूंढ रहा था, तभी वी जिंग को वो पर्सन नज़र आता है। वी जिंग जल्दी से तैर कर जाता है उसके पास और वो उसे देखता है और वो उसके शोल्डर से वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी की आंखें धीरे धीरे बंद ही हो रही थी। वांग जी अपनी बंद और खुली हुई आधी खुली हुई आंखों से विंग को देखता है। वी जिंग के लॉन्ग हेयर पानी के अंदर इधर से उधर लहरा रहे थे। वांग जी ये देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है, लेकिन उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पानी उसके अंदर चला गया था। वांग जी बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खुली हुई रखता है और उस पर्सन को देखने की कोशिश करता है ठीक से, लेकिन वांग जी वीजिंग को अच्छी तरह से नहीं देख पाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वो दोबारा अपनी आंखें को ओपन करता है और विंग को देखता है। वीजिंग देखता है कि ये इंसान जो है वो डूब रहा है, इसकी सांसें टूट रही हैं। वीजिंग फिर अपनी आंखों को बंद करता है और वो वांग जी को जल्दी से अपनी ओर खींचता है। वांग जी के कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और वो अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रखता है और वो उसे सांसें देने लगता है। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वी की आंखों में ही खो जाता है। वी जिंग की ब्लू कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल आंखें थी, जो कि बिल्कुल चमक रही थी। वांग जी देखता है तो देखता ही रह जाता है, लेकिन वांग जी की तभी आंखें बंद हो जाती हैं और वो वी जिंग को पूरा नहीं देख पाता है। वी जिंग वांग जी को पकड़कर बाहर निकालता है और वो उसे ग्राउंड पर लाकर लेटा देता है और उसकी ओर देखता है। तभी उसे कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वी जिंग तुरंत वहां से अपनी स्नेक फॉर्म के अंदर आता है और गायब हो जाता है। वहां पर कुछ लोग आते हैं और वांग जी को देखते हैं। ये गुस्सू के ही कुछ डिसिपल थे जिन्हें वांग जी के गगन ने यानी लायन सीजन ने भेजा था। वो देखते हैं और बोलते हैं वांगजुन। वो जल्दी से वांग जी के चेस्ट पर प्रेस करते हैं जिससे उनके माउथ से पानी निकल सके। अचानक से वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है और उसके माउथ से बहुत सारा पानी निकल आता है और वांग जी खांसने लगता है। वांग जी कुछ देर के बाद अपने सेंस में अच्छे से वापस आता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ देर पहले पानी में क्या हुआ था। ये सोचते ही वांग जी अपनी आंखों को खोलता है और वो बोलता है वो कहाँ चला गया जिसने मुझे बचाया था, वो बहुत खूबसूरत था। ये सुनने के बाद वो डिसिपल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं हैंग वांगजुन ये आप क्या बोल रहे हैं। वांग जी बोलता है ये यहाँ पर मुझे बताओ
कौन था मेरे साथ जिसने मुझे बचाया था, तो तुमने उसे देखा? तो वो डिसिबल बोलता है, हैंग वांगजुन, यहाँ पर कोई नहीं था। हम जब आए तो आप हमें यहाँ ग्राउंड पर पड़े हुए मिले, यहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी बोलता है, नहीं था यहाँ पर कोई, उसने मुझे बचाया है पानी में। वो बोलते हैं, नहीं हैंग वांगजुन, यहाँ पर कोई नहीं था, आपको ऐसे ही भ्रम हुआ है। वांग जी बोलता है, क्या कहा तुमने? वो डिसिबल ये सुनने के बाद डर जाता है, बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता है, तुम सब कोई किसी काम के नहीं हो, मुझे ढूंढने दो। ये बोलकर वांग जी उस चारों तरफ देखता है नदी के, तो वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी और भी देखता है इधर उधर, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग एक पेड़ के नीचे पीछे छुपा हुआ था और वो छुप छुप कर वांग जी को ही देख रहा था। और वो बोलता है, तुम मुझे ढूंढना चाहते हो? ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है और उस पर्सन को ही देखता रहता है, यानी कि वांग जी को ही देखता रहता है। तभी पीछे से जियांग चेंग आता रहता है, हाँ। वीजिंग इससे डर जाता बोलता है, हाँ चेंग क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार डालोगे? जियांग चेंग बोलता है, मैं मार डालूंगा, या फिर तुम उस पर्सन के प्यार में मर गई हो? हाँ। वीजिंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जियांग चेंग बोलता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे, जिस तरह से तुमने उसे बचाया, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें वो इंसान पसंद आ गया है। जियांग चेंग जब ये बोलता है, वीजिंग बोलता है, बकवास, ये सब कुछ भी नहीं है, घर चलो, हमें हमें चलना होगा। जियांग चेंग बोलता है, हाँ हाँ चलो, मुझे क्या है। फिर वीइंग और जियांग चेंग वहाँ से वापस निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वापस अपने इन में आ चुका था। उसे जो जड़ी बूटियाँ चाहिए थी वो तो नहीं मिली थी, लेकिन उसे कुछ अलग जड़ी बूटियाँ ज़रूर मिल गई थी। वांग जी को समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आई, लेकिन उसे मिल गई थी। तो वांग जी उन्हें देखता है और फिर अपने गगा को देता है। लैन सिचन उन्हें लेते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे लगता है कि इनसे काम चल जाएगा। वांग जी बोलता है, ठीक है ग। इसके बाद वांग जी और जियांग लैन सिचन जो है फिर से निकल जाते हैं मार्केट के अंदर उन्हीं और शैतानों को पकड़ने के लिए। धीरे धीरे करके वो लोग वहाँ से 4 से 5 शैतानों को पकड़ते हैं और फिर वो वहाँ से अपने सामान को पैक करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन वांग जी के माइंड से वो इंसान का फेस जा ही नहीं रहा था जिसने उसे पानी से बचाया था। वांग जी तो बस उसी के बारे में सोचता जा रहा था। लैन सिचन देखते हैं वांग जी को कि वांग जी कहीं खोया हुआ है। लैन सिचन बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद लैन सिचन बोलते हैं, ठीक है। वांग जी और जो लैन सिचन है वो वापस से गुस्सू आ जाते हैं। गुस्से में आए हुए उन्हें 3 से 4 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी वांग जी के माइंड से उस पर्सन का चेहरा नहीं गया था। वांग जी उसे अच्छे से याद करने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिमाग में धुंधली सी छवि आ जाती थी। क्लियरली वांग जी उसका चेहरा नहीं याद कर पा रहा था। वांग जी बहुत ही बेचैन हो रहा था। तभी वांग जी डिसाइड करता है कि वो वापस से उसी मार्केट में जाएगा, यानी वो वहीं पर जाएगा और पता लगाएगा उस पर्सन के बारे में कि आखिरकार वो था कौन। वांग जी को लगता है कि वो ब्यूटीफुल सी गर्ल थी। इसी सोचकर वांग जी निकल जाता है उसी को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। वी जिंग 3 से 4 दिन हो गए थे, लेकिन वो गुमसुम रहने लगा था। जियांग चेंग से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था और वो अब जियांग चेंग की जगह वो खुद उसी पेड़ के नीचे आता कर बैठ जाता था और बस ढूंढता रहता था वांग जी को कि कहीं उसे दोबारा से वो पर्सन दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। 3 से 4 दिन होने के बाद जियांग चेंग विंग को देख रहा था कि हाँ, वी जिंग कहीं तो गुम हो रहा है। जियांग चेंग आता है विंग के पास और आकर लेट जाता है और बोलता है, वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। जियांग चेंग बोलता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ वीजिंग, बता दो मुझे क्या हुआ है। जियांग चेंग वीजिंग से पूछता है 2 दिन बाद। तो वीजिंग बोलता है, आह चेंग, मैं उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ। जियांग चेंग बोलता है, कौन से पर्सन से? वीजिंग बोलता है, आह वो वही जिसे मैंने बचाया था। जियांग चेंग ये सुनता है और बोलता है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, लेकिन क्यों? वीजिंग बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन बस वो मुझे पसंद आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उसे नहीं देखा तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा। जियांग चेंग सुनता है और बोलता है, वी क्या तुम मेरे भाई ही हो ना? वीइंग बोलता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? जियांग चेंग बोलता है, परसों कुछ ही दिनों की बात है, जब मैंने बात किया था उस हैंडसम पर्सन को लेकर, तब तुमने मुझे डांटा था और तुमने ही कहा था कि हमारा और इंसानों का कोई मेल नहीं है, और अब तुम खुद ही। वी जिंग बोलता है, चैंग मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे तब नहीं पता था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि जब कोई इंसान हमें अच्छा लग जाता है तो फिर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मुझे उससे मिलना है, चैंग प्लीज़ कुछ तो करो ना।
जियांग चैंग बोलता है अच्छा तो अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जियांग चैंग बोलता है वी जिंग बोलता है हाँ प्लीज़ चैंग मदद कर दो ना। जियांग चैंग बोलता है अच्छा ठीक है कर दूंगा। मेरे भाई को भी फाइनली किसी से प्यार हो ही गया। लेकिन वी जिंग मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई थी कि तुमने सही कहा था कि हमारा और इंसानों का कोई मेल नहीं है, क्योंकि मैंने कल माँ से बात करते हुए सुना था। उन्होंने कहा कि हम में से एक ही ऐसी गर्ल थी जिसने एक इंसान से प्यार किया था, लेकिन बाद में उसके पति ने ही उसे मार डाला था। जब उसके पति को ये पता चला था कि वो एक शैतान है और एक स्नेक है। वी जिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता चैंग। जियांग चैंग बोलता है मुझे नहीं पता वी, लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी है तब से मेरे अंदर एक डर बैठ गया है, इसीलिए मैं इंसानों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मतलब मुझे वो पसंद आया था, लेकिन वी जिंग बोलता है चैंग प्लीज़ कुछ तो करो, मुझे मिलना है। जियांग चैंग बोलता है वी जिंग मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम ये बता रहे हो मुझे। वी जिंग बोलता है चैंग प्लीज़ तुम समझ सकते हो, तुम भी कुछ दिन पहले ऐसा ही कर रहे थे। जियांग चैंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलो। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वी जिंग जियांग चैंग फिर से माउंटेन के नीचे आ जाते हैं और वो उसी पर्सन को ढूंढने लगते हैं, यानी कि हमारे वांग जी को ढूंढने लगते हैं। वी जिंग बोलता है हाँ हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। जियांग चैंग और वी जिंग अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हैं दोनों। जियांग चैंग बोलता है एक काम करो वी जिंग तुम इस ओर ढूंढो और मैं उस ओर ढूंढता हूँ, ठीक है। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, या नहीं बताऊंगा नहीं तुम्हारे पास ही ले आऊँगा। वी जिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वी जिंग और जियांग चैंग दोनों अलग अलग चलना शुरू कर देते हैं वांग जी को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी को, जो कि वी जिंग को ढूंढने के लिए आ पहुंचा था फिर से उसी मार्केट के अंदर। वांग जी चारों तरफ विंग को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसे यहाँ पर वी जिंग आसपास भी कहीं नहीं दिख रहा था। वो हर चेहरे को देख रहा था कि कहीं ना कहीं उसे कुछ तो नजर आ जाए जिससे वो पहचान पाए कि ये लड़का वही है। ये लड़की वही है जिसने उसे उस पानी में बचाया था। लेकिन वांग जी ने बहुत सारों को देखा, जितने भी आ जा रहे थे उन सबको देखा, लेकिन वहाँ पर उसे वो बिल्कुल चेहरा सिमिलर लगता ही नहीं जिसने उसे पानी में बचाया था। वांग जी काफ़ी देर तक ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता कोई। वांग जी थक कर फिर एक जो नाव थी उसमें बैठ जाता है और वो इधर उधर घूमने लगता है नाव के जरिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लैंस एजेंट को। लैंस एजेंट भी आखिरकार यहाँ पर आ ही गए थे। वो तो ये भी नहीं जानते कि वो यहाँ पर आए क्यों हैं, लेकिन वो यहाँ पर आ गए थे। वो घूम रहे थे उसी कंपास को लेकर शैतानों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्हीं का यही काम है। तो वो शैतानों को ही पकड़ रहे थे, क्योंकि आज ही उन्हें एक डिसिपल ने बताया था कि फिर से यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई है। तो अर्जेंटली ही लैंस एजेंट को यहाँ पर आना था शैतान पकड़ने के लिए। लैंस एजेंट चारों तरफ घूम रहे थे शैतान को ढूंढने के लिए। तभी अचानक से जियांग चैंग की नज़रें लैंस एजेंट पर पड़ जाती हैं। जैसे ही जियांग चैंग लैंस एजेंट को देखता है तब वो भागते हुए उनके पास आता है और बोलता है हेलो। लैंस एजेंट जब ये आवाज़ सुनते हैं तब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और वो तुरंत पहचान जाते हैं और बोलते हैं आप। जियांग चैंग बोलता है ओह तो आप मुझे पहचानते हैं। लैंस चैन बोलते हैं हाँ, आप मुझे कल ही कुछ दिन पहले मिले थे जब मैं यहाँ पर आया था। आप वही हैं जो मुझसे टकरा गए थे। जियांग चैंग बोलता है हाँ मैं वही हूँ। वैसे आप यहाँ फिर से क्या करने आए हैं। जियांग चैंग जब ये पूछता है तो लैंस चैन बोलते हैं मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ, मैं फिर से शैतानों को पकड़ने के लिए आया हूँ। लैंस चैन जब ये बोलते हैं तो जियांग चैंग बोलता है सच में, आप क्या सच में उन्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं। लैंस चैन बोलता है ये कि मुझे उन्हें पकड़ना होता है क्योंकि वो बहुत ही बुरे होते हैं और वो इंसानों को मारते हैं। और आजकल बहुत ही ज़्यादा इंसान मर रहे हैं क्योंकि शैतान जो हैं वो इंसानों को काट लेते हैं, जिस वजह से जो इंसान हैं वो शैतान बन जाते हैं और फिर वो बहुत ही बुरे बुरे काम करने लगते हैं। वो इंसानों के लिए खतरा होते हैं। जियांग चैंग जब ये सुनता है तब बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर शैतान बुरा हो, वो अच्छा भी तो हो सकता है। लायन सिचन ये सुनते हैं और बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि शैतान अच्छे हो सकते हैं। चियांग चैंग सुनता है तो बोलता है अच्छा क्या आपने कभी अच्छे शैतान को देखा है। लायन सिचन बोलते कि नहीं, मैंने कभी किसी अच्छे शैतान को नहीं देखा। मैंने जितने भी शैतान देखे हैं सभी बुरे हैं। वो लोगों को मारते हैं और उन्हें या फिर उनकी बॉडी पर अपना कब्जा कर लेते हैं और फिर सब चीज़ें बर्बाद कर देते हैं।
मैंने आज तक ऐसे ही लोगों को देखा है। लायन सिचन जब ये बोलते हैं तो जियांग चैंग बोलता है, ज़रूरी नहीं है जो आपने देखा हो वही सच हो। कुछ शैतान बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो बस पीसफुली रहना चाहते हैं। क्या आप उनको भी पकड़ेंगे? लायन सिचन ये सुनते हैं तब बोलते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम उनको नहीं पकड़ेंगे। हम सिर्फ उन्हीं को पकड़ते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं और शैतान होते हैं। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, अच्छा फिर ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कोई शैतान मिल गया है, देखिए वो घूम रहा है। लायन सिचन नज़र करते हैं अपने कंपास पर, वो कंपास बहुत ही तेज़ी से घूम रहा था। लायन सिचन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए, यहाँ पर शैतान है, मुझे उन्हें पकड़ना है। जियांग चैंग जब ये सुनता है तब वो हंसता है और बोलता है, सच में आप शैतान को पहचान भी पाते हैं या नहीं? जियांग चैंग जब ये बोलता है तो लायन सिचन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे शैतान पहचान में आते हैं और तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे लिए खतरा है। लायन सिचन जब ये बोलते हैं तब जियांग चैंग हंसता है और बोलते हैं, नहीं मुझे कोई खतरा नहीं है, चलिए मैं आपको शैतान की पकड़ने में मदद कर देता हूँ। जियांग चैंग जब ये बोलता है तो लायन सिचन बोलते हैं, नहीं मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, आप मेरे साथ नहीं आ सकते हैं। लायन सिचन जब ये सुनता है तो जियांग चैंग जब ये सुनता है तो स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप पकड़िए अपने शैतान को, कहीं अच्छा शैतान ना हो, अच्छे से देख लीजिएगा। ये सुनकर जियांग चैंग स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। जियांग चैंग एक ब्रिज पर आता है और वो वहीं पर खड़ा होकर जियांग चैंग लायन सिचन को देखने लगता है, जो कि चारों तरफ घूम रहे थे और शैतान को ढूंढ रहे थे। जियांग चैंग हंसता है और बोलता है, आप भी ना बहुत पागल हो, आपके सामने था मैं और आप मुझे देख भी नहीं पाए, बहुत बुद्धू हैं आप। ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जियांग चैंग अपने फेस को टर्न करता है और वो ब्रिज के दूसरी साइड में देखता है। तभी जियांग चैंग की नज़रें पड़ती हैं वांगजी पर। जैसे ही जियांग चैंग वांगजी को देखता है तब वो बोलता, मिल गया मुझे, मेरा भाई इसे कब से ढूंढ रहा है और ये यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर जियांग चैंग फिर जल्दी से पानी में कूद जाता है और जैसे ही वो पानी में कूदता है वो अपने सांप के रूप में आ जाता है। पानी के अंदर जियांग चैंग को कोई नहीं देख सकता था। वो जल्दी से उसी बोट के पास जाता है जो कि वांग जी उस बोट पर खड़ा हुआ था। वांग जी चुपचाप खड़ा हुआ था और वो चारों तरफ देख रहा था। तभी अचानक से वो बोट बहुत ही तेज़ चलना शुरू कर देती है और वो भी उल्टी दिशा में। ये देखते ही वांग जी बोलता है, ये क्या हो रहा है? वांग जी चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोट इतनी फास्टली चल रही थी कि क्या ही बताएं, क्योंकि हमारा जियांग चैंग था बोट के नीचे, जो कि उस बोट को धक्का दे रहा था और वो उसे धक्का देते हुए उसी ओर ले जा रहा था जहाँ पर वी यिंग था। वी यिंग जो था वो एक उसी जो नदी थी उसी के ब्रिज पर खड़ा हुआ था और वो चारों तरफ देख रहा था। जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, वी यिंग देखो, मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ, इसके साथ जो करना है वो कर लेना। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो जियांग चैंग लायन सिचन को वहाँ पर ले जाने लगता है। वांग जी को वहाँ पर ले जाने लगता है। वांग जी इससे पहले कि अपनी पावर का यूज़ करता वो बोट रुक जाती है। वांग जी देखता है चारों तरफ तो ये एक ब्रिज था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी जियांग चैंग अपने भाई को देखता है जो कि ब्रिज पर खड़ा हुआ था। वी यिंग फिर स्माइल करता है और वो जल्दी से अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आता है और वो पानी से बाहर निकलता है और वो जल्दी से विंग के पास पहुंचता है और बोलता है, वी यिंग जल्दी से टर्न होता है, चैंग तुम कहाँ चले गए थे? चैंग चैंग बोलता है, वी यिंग मैं ले आया हूँ उस पर्सन को जिसे तुम ढूंढ रहे थे। विंग बोलता है, क्या? चैंग चैंग बोलता है, हाँ देखो उस तरफ देखो। वी यिंग टर्न करता है तो देखता है कि वहाँ पर वांग जी था बोट में और वो हैरान होकर चारों तरफ देख रहा था। ये देखने के बाद वी यिंग स्माइल करता है और बोलता, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे भाई हो। ये बोलकर वी यिंग जल्दी से वांग जी को जियांग चैंग को हक करता है। जियांग चैंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जाओ करो प्यार। ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जियांग चैंग बोलता है, वी यिंग क्या तुम सच में जाना चाहते हो? वी यिंग बोलता है, चैंग हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने उसे देखा है मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर वी यिंग वहाँ से गायब हो जाता है। किसी ने ये तो ठीक था कि देखा नहीं था विंग को। वी यिंग उसी बोट के अंदर जो क्या बोलते हैं, ऐसे ही घर नहीं होते बने हुए बोट में होते, तो वैसा था, वो बोट में घर भी था। तो जो वांग जी था वो अंदर था और वो अंदर आने के बाद बैठ जाता है। वांग जी सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बोट आराम से ऐसे अचानक से कैसे चल सकती है। तभी अचानक से बोट के अंदर से जो कमरा था उस वो ओपन होता है डोर और उसमें से एक बहुत ही सुंदर पर्सन निकल कर आता है। वांग जी उसे देखता है और स्टंट रह जाता है और वो बोलता है,
आप कौन? वांग जी विंग को देखता है और वी जिंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और बोलता है, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? वांग जी देखता है विंग को और बोलता है, नहीं, मैं आपको नहीं जानता, और या आप बोट पर कैसे आए? वी जिंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, बस ऐसे ही आ गया मैं। वांग जी बोलता है, ऐसे ही आ गए? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जियांग चेंग वहीं पर खड़ा हुआ था और वो देख रहा था उसी बोट के अंदर, क्योंकि जियांग चेंग सब चीज़ें देख सकता है स्नेक होने की वजह से अपनी पावर से। जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग मैं तुम्हारे लिए घबराया हुआ हूँ, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। तुमने सही कहा था, हमें इंसानों के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब तुम खुद ही इंसान के प्यार में पड़ रहे हो। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जियांग चेंग फिर कुछ सोचता है और वो इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें लाइन सिचन पर जाती हैं, जो कि अभी भी चारों तरफ घूम रहे थे और मतलब चेक कर रहे थे कि कहाँ पर शैतान है। अभी कुछ देर पहले उसे शैतान मिला था, यानी कि उसका जो कंपास था वो गोल गोल घूमा था, लेकिन फिर से नहीं घूम रहा है। ये देख कर जियांग चेंग स्माइल करता है और बोलता है, ये इंसान भी ना कितने पागल होते हैं। जियांग चेंग फिर दोबारा से वहाँ से चला जाता है लैन सिचन के पास। जियांग चेंग लैन सिजन के पास आता है और बोलता है कि आपको शैतान मिला। जैसे ही लैन सिजन की आवाज़ सुनते हैं तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं। फिर उनका नज़र जाता है उस कंपास पर जो कि गोल गोल घूम रहा था। लैन सिजन ये देखकर बोलते हैं, हाँ वो देखो, मुझे लगता है यहीं पर कहीं शैतान होगा, ये कंपास कितना तेज़ी से घूम रहा है। लयन से जैन जब ये बोलते हैं तो जियांग चेंग बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, देखिए कहीं आसपास ही तो नहीं है आपके शैतान। लयन से जैन बोलते हैं, हाँ हो सकता है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ बैट उड़कर आते हैं और वो हमला करने लगते हैं लोगों पर। लयन से जैन ये देख कर जल्दी से अपनी तलवार निकालते हैं और वो उन्हें शैतानों से फाइट करने लगते हैं। जियांग चेंग देख रहा था सब चीज़ें, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ऐसे सबके सामने अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी पावर का यूज़ किया तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि वो एक शैतान है, और फिर यहाँ पर सभी लोग उससे डरेंगे और फिर उससे नफ़रत करेंगे और उसे भी मतलब नरक में भेज दिया जाएगा। इसीलिए जियांग चेंग चुपचाप देख रहा था। लायन सिचन उन्हें शैतानों से लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी जो था वो उस बोट में था और वो उसी पर्सन को देख रहा था जो उसके सामने था। वी जिंग बोलता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग जी बोलता है, हाँ प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। इससे पहले कि वी जिंग कुछ पूछता, एक बहुत ही भारी सी चीज़ आकर उस बोट पर लगती है और वो बोट बहुत ही तेज़ी से हिलती है। ये देखकर वांग जी डर जाता है और इधर उधर देखता है। फिर वो बोलता है, देखिए मुझे मुझे लगता है कि कुछ तो गलत है, और वो जल्दी से बाहर निकल कर आता है तो देखता है कि उसके ब्रदर लायन सिचन जो थे वो शैतान से लड़ रहे थे। ये देखने के बाद वांग जी जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और वो भी उस मतलब जो शैतान थे उनसे फाइट करने लगता है। वी जिंग चुपचाप उसी बोट में खड़ा रहकर बस वांग जी को ही देख रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी उन सभी शैतानों को मार देता है। उन शैतानों को जैसे ही वांग जी मारता है और लैन सिचन भी, तब वो नीचे आते हैं और उन शैतानों को कैद कर लेते हैं। लैन सिचन बोलते हैं, वांग जी मैं इन्हें नरक भेज कर आता हूँ, ठीक है, तुम तब तक सभी चीज़ें देखो। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद लैन सिचन वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं और जियांग चेंग भी जल्दी से आता है और बोलता है, आपने मार दिया उन शैतानों को? लैन सिचन बोलते हैं, हाँ। फिर वो बोलते हैं कि तुम घर नहीं जाओगे? जियांग चेंग बोलता है, नहीं, आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ये सुनने के बाद लैन सिचन रुक जाते हैं और वो जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग बोलता है, हाँ मैंने सही कहा, आपके साथ चलना चाहे तो चल सकता हूँ। लैन सिचन बोलते हैं, सच में? जियांग चेंग बोलता है, हाँ। तो लैन सिचन बोलते हैं, हाँ ज़रूर। इसके बाद लैन सिचन के साथ जियांग चेंग चलना शुरू कर देता है वहाँ से। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी उस शैतान को मारने के बाद वापस से उसी बोट पर आ जाता है। वांग जी देखता है कि वो पर्सन अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। वो पर्सन वांग जी के पास आता है और बोलता है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वांग जी विंग को देखता है गौर से और बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो वी जिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, क्या हुआ? वी जिंग बोलता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी बोलता है, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। देखिए मैं कैसे और से पहले से ही प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वी जिंग का दिल टूट जाता है और वो बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है, हाँ देखिए मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वी जिंग सैड हो जाता है और उसकी आंखों उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। वांग जी बोलता, प्लीज़ देखिए आप रोइए मत, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ। वी जिंग अपनी टीयरफुल आईज से वांग जी को देखता है और बोलता है, आप किससे प्यार करते हैं?
वांग जी बोलता है कि कुछ मतलब दिन पहले मैं माउंटेन पर गया था। मैं किसी कारण की वजह से माउंटेन से नीचे गिर गया था पानी में। तभी किसी लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मैं उसी से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वी जिंग मतलब रोना बंद कर देता है और वो वांग जी को हैरान नज़रों से देखता है। वी जिंग को समझ आ जाता है कि वांग जी भी वी जिंग से ही प्यार करता है। ये देखने के बाद वी जिंग स्माइल करता है और वो बोलता है, क्या सच में आप उससे प्यार करते हैं? वांग जी बोलता है, हाँ, जब से उसने मैंने पहली बार देखा था तब से ही वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। वांग जी ये बोलता है और वो ब्लश करता है। वी जिंग ये देखकर स्माइल करता है और उसे बहुत खुशी होती है। तभी अचानक से वांग जी को वी जिंग पानी के अंदर धक्का दे देता है। ये देखने के बाद वांग जी शॉक, उसे समझ ही नहीं आया। अचानक से वी जिंग जल्दी से अपनी पावर का यूज़ करता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो पानी के अंदर आता है, वो भी अपनी इंसानी फॉर्म के अंदर। वांग जी पानी के अंदर नीचे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ फील होता है। ये देखकर वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है और वो अपने सामने विंग को देखता है। वी जिंग उसी तरह से था जिस तरह से उसने पहले वांग जी को बचाया था। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वांग जी कुछ देर विंग को देखता है। वी जिंग बिल्कुल वांग जी के पास आ जाता है। ये देखकर वांग जी समझ जाता है कि ये वही पर्सन है। वांग जी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। वांग जी वी जिंग को ही देख रहा था। वी जिंग को मतलब काफ़ी देर वांग जी देखता है। तभी वी जिंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रखता है और उन्हें प्रेस करता है और उन्हें किस करने लगता है। वांग जी बस बड़ी बड़ी आंखें करके वी जिंग को ही देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिरकार क्या हो गया। तो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। मुझे लगा था मैं एक ही पार्ट में ख़त्म कर दूँगी, लेकिन 1 घंटे की वीडियो हो गई लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे जल्दी शेयर करूँगी। ये फैन फिक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब मैंने ट्राई किया है कि मैं ऐसा एक फैन फिक्शन लिखूँ, तो मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा भी या नहीं। पर मैंने ऐसे ही एक वन शॉट बनाई है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैं ट्राई करूँगी पूरा ख़त्म कर दूँ इसे। आई मीन मुझे पता नहीं आपको पसंद आएगा भी या नहीं। पहली बार कोई नई चीज़ ट्राई करी है तो बहुत कम लोगों को पसंद आती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप ढेर सारी कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे। ओके, तो चलिए फिर, बाय बाय एवरीवन।